क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? एक बेवा माँ की 3 जवान बेटियां, जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, अचानक उम्मीद से हो जाती है ना। वह बाहर जाती थी, ना किसी से मिलना जुलना। फिर सवाल उठता है, आखिर यह सब किया किसने? क्या वह उनका सगा बाप था, या कोई सौतेला भाई, शायद चाचा, मामा, खालू, कोई ऐसा जिसे घर का हिस्सा समझा गया, जिस पर एतबार किया गया। यह वह वाकया है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। जब हकीकत सामने आई, इस कहानी की मरकजी शख्सियत है एक गरीब औरत, बीबी सकीना। उसका पहला शौहर सालों पहले इंतकाल कर चुका था। पहले शौहर से उसका एक बेटा था, राशिद, जो उसकी दूसरी शादी के बाद भी उसी के साथ रहा। फिर बीवी सकीना ने दोबारा निकाह किया, जिससे उसे 6 बेटियां हुईं, पर्देदार, शरीफ और बहुत ही सलीकेदार। मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। दूसरा शौहर भी ज्यादा दिन ना जी सका और वह फिर से बेवा हो गई। अपने बच्चों के लिए मेहनत करती, लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू लगाती। जो थोड़ा बहुत पैसा या खाना मिलता, उसी में पूरा घर चलता। राशिद, जो उसका सौतेला बेटा था, शुरू से घर में ही रह रहा था। सभी बेटियां उसे भाई समझती थीं। सब कुछ खामोशी से चलता रहा, जब तक कि एक दिन ऐसा तूफान न आया जिसने बीवी सकीना की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी फातिमा की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, चक्कर, उल्टियां। पहले तो बीबी सकीना ने सोचा कोई मामूली बीमारी है, लेकिन जब हालत और बिगड़ी तो वह उसे शफ़ा खाना बिलाल ले गई। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद सिर्फ एक जुमला कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। यह सुनते ही बीवी सकीना का जिस्म जैसे सुन्न हो गया। बेटी बिन ब्याही थी, पर्देदार और शरीफ। फिर यह सब कैसे हो गया? कब हुआ? किसने किया? क्यों किया? बीवी सकीना का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह सदमे में थी। उसने पहले तो फातिमा को डांटा, जोर से चीखा, फिर गुस्से और दर्द में आकर दहाड़े मार दी। मगर जब बेटी रोते हुए सिर्फ एक ही बात कहती रही, अम्मी, मैंने किसी को देखा तक नहीं, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम, तो बीवी सकीना का दिल जैसे फट गया। एक माँ सब समझ जाती है, और बीवी सकीना जान गई कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही। लेकिन यह गम यहीं तक महदूद नहीं रहा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसकी दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी, वही हाल। वह भी उम्मीद से निकल आई, और दोनों की जुबान पर भी वही अल्फाज थे, अम्मी, हमें कुछ भी याद नहीं, अल्लाह की कसम, हमें नहीं पता यह सब कैसे हुआ। यह सब सुनकर बीवी सकीना अंदर से टूट गई। वह कई दिन तक चुप रही, रोती रही, सोचती रही, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन दिल में हिम्मत करके वह इंसाफ की उम्मीद लेकर दारुसलाम की सल्तनत के बादशाह सुल्तान सुलेमान शाह के दरबार जा पहुंची। दरबार सजा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था। इसी दौरान दरबार के दरवाजे से बीबी सकीना अंदर दाखिल हुई। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, पांव नंगे, और आंखों में सिर्फ एक सवाल, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने उसे देखा और पूछा, मां जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या तकलीफ है आपको? बीवी सकीना ने इधर उधर देखा और फिर खामोश हो गई। वजीर आगे बढ़ा और नरमी से बोला, अम्मा, आप दरबार में आई हैं, जबान खोलें, बताएं आपको क्या दुख है? बीवी सकीना बोली, बादशाह सलामत, मेरा गम ऐसा है कि सबके सामने कहूंगी तो कल मेरे घर की दीवारें भी शर्म से कांप उठें। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता। बादशाह हैरान हुआ, मगर औरत की लरजती आवाज और दर्द भरे चेहरे को देखकर बोला, इस माँ को मेरे खास कमरे में लाया जाए, मैं इसका दर्द खुद सुनना चाहता हूँ। 2 सिपाही बीबी सकीना को बादशाह के खास कमरे में ले गए। जैसे ही बीबी सकीना अंदर पहुंची, वह बादशाह के कदमों में गिर पड़ी, झाड़ू कतार रोने लगी। बादशाह का दिल पसीज गया। उसने कहा, माँ जी, आपकी फरियाद अब मेरी फरियाद है। जो कुछ हुआ है सच सच बताइए। अगर मेरी सल्तनत में कोई दरिंदा छुपा बैठा है तो मैं उसे बेनकाब करके इबरत का निशान बना दूंगा। बीवी सकीना ने लरजती हुई आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मेरे किस्से की हकीकत यहीं से शुरू होती है। दूसरी शादी के बाद अल्लाह ने मुझे 6 बेटियां दी, नूर जैसी, पर्देदार, शरीफ और घर की रौनक। मगर वक्त बड़ा जालिम निकला। वह शौहर भी ज्यादा दिन ना जी सका और मैं एक बार फिर बेवा हो गई। अब 6 बच्चियों की परवरिश का सारा बोझ मेरे कमजोर कंधों पर आ गया। बादशाह सलामत, मैं दिन भर लोगों के घरों में काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, जो बचा खुचा खाना मिलता या चंद सिक्के वहीं लेकर घर आती और अपने बच्चों का पेट पालती। मेरी बेटियां बहुत ही शरीफ और बापर्दा हैं, कभी अकेली बाहर नहीं गई। सर पर दुपट्टा, निगाहें झुकी हुई, अदब से बैठना, अदब से चलना, यही हमारी परवरिश थी। बस ऐसे ही जैसे तैसे जिंदगी कट रही थी कि एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी फातिमा की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, उल्टियां, चक्कर। मैं घबरा गई, उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद जो कहा, वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। यह सुनना था कि मेरी आवाज कांपने लगी।
आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह सलामत, मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो गया। मैं उसे घर ले आई। गुस्से में उसे मारा, थप्पड़ मारे पूछा, किसके साथ ऐसा किया, यह बच्चा किसका है? मगर वह बस रोती रही, मेरे कदमों में गिरकर कहती रही, अम्मी मुझे कुछ भी नहीं मालूम। खुदा की कसम, मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं। मैं तो कभी अकेली बाहर भी नहीं गई। बादशाह सलामत, वह मेरी बेटी है। मैंने उसे जना पाला सिखाया। मैं उसकी आंखों में झूठ पहचान सकती हूँ और मैं जान गई वह झूठ नहीं बोल रही थी। हमने चुप्पी इख्तियार कर ली। बच्चा पैदा हुआ। हमने उसे भी सीने से लगा लिया। मगर कुछ महीने ही गुजरे थे कि मेरी दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी। वही हाल, वही अल्फाज, वही दर्द। अम्मी हमें कुछ नहीं पता, खुदा की कसम हमें याद ही नहीं कैसे हुआ। अब मेरा सब्र टूट चुका था। मैं रातों को जागती, सोचती, रोती, मगर कोई सुराग ना मिला। ना कोई घर में आता था, ना कोई दरवाजा खटखटाता था, ना बेटियां बाहर जाती थीं। फिर यह सब हो कैसे रहा था? मैंने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह मुझे बता दे ये सब कौन कर रहा है, मगर कोई जवाब नहीं आया। अब मेरा सब्र लबरेज हो चुका है। अब मैं जानना चाहती हूँ वह दरिंदा कौन है जो मेरी बच्चियों की मासूमियत लूटकर चुपचाप गायब हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। यह कहते ही बीबी सकीना बादशाह के कदमों में गिर पड़ी। उसके आंसुओं में सारा दर्द बह रहा था। सुल्तान सुलेमान शाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने तख्त से उठते हुए गहरी सांस ली और कहा, अब यह सिर्फ एक माँ का मामला नहीं रहा, यह पूरी सल्तनत का सवाल बन चुका है। दरबार की हवा जैसे थम गई थी। बादशाह ने बीबी सकीना को देखकर कहा, अम्मा, तुम अब आई हो जब 3 बेटियों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। तुम्हें उस वक्त आना चाहिए था जब पहली बेटी उम्मीद से हुई थी। अगर तुम उसी वक्त बता देती तो शायद बाकी दोनों बच्चियां बच जातीं। लेकिन यह भी हकीकत है, गरीब लोग अक्सर बदनामी के डर से सच को छुपा लेते हैं। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद के दिल पर जहर फेर लेते हैं, और जब वही जहर अंदर अंदर काटने लगता है तब चीख निकलती है। अम्मा, तुम भी उन्हीं में से हो जो देर से आती हैं। मगर खैर, आ तो जाती हैं बीवी। सकीना ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। आंसू बहते हुए बोली, बादशाह सलामत, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मुझे पहले आना चाहिए था, मगर अब जो हो चुका है सो हो चुका। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि उस दरिंदे को पकड़ा जाए जो हमारी जिंदगी को तबाह करके हर रात गायब हो जाता है। बादशाह सुलेमान शाह ने उसे देखा। अब उसके सीने में गुस्सा और इंसाफ का जोश उबलने लगा था। वो गरज कर बोला, अम्मा, अब यह मामला तुम्हारा नहीं, यह मेरी सल्तनत का है। जब तक मैं जिंदा हूँ, किसी दरिंदे को यह इजाजत नहीं कि वह गरीब, लाचार और पाकीज़ा औरतों पर जुल्म करे और सजा से बच जाए। अगर मेरी सल्तनत में एक भी माँ बेबस हो तो ऐसी सल्तनत पर लानत है। अब तुम जाओ, आराम करो। अब तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। बीवी सकीना खामोशी से अपनी चादर ठीक करती हुई भीगी आंखों के साथ वहां से रवाना हो गई। बादशाह दरबार में तो लौट आया, बज़ाहिर लोगों की फरियादें सुनता रहा, मगर दिल और दिमाग एक ही सवाल में उलझा था। आखिर वो है कौन जो दिन के उजाले में फरिश्ता बनकर घूमता है और रात के अंधेरे में दरिंदा बनकर एक माँ की 3 बेटियों की असमत लूट लेता है? बादशाह अपने कमरे में गया और फौरन वजीर खास को बुलाया। वजीर ने जब बादशाह सुलेमान शाह के चेहरे पर परेशानी के गहरे साए देखे तो आगे बढ़कर अदब से पूछा, बादशाह सलामत, कौन सी बात है जो आपको इतनी तकलीफ दे रही है? बादशाह ने गुस्से भरे लहजे में कहा, वजीर, मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छुपा बैठा है। ऐसा गुनाह किया है उसने कि जमीन भी शर्म से कांप जाए। एक माँ की 3 मासूम बेटियों को तबाह कर दिया गया है, और वह माँ आज मेरे दरबार में रोती रही। क्या यही है हमारे इंसाफ का मयार? वजीर ने अफसोस भरे लहजे में सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, यह वाकई बहुत बड़ा जुर्म है। अब हुक्म दे, हमें क्या करना है? बादशाह ने फौरन कहा, मुझे यह जानना है कि वह कौन है, कब आता है, कैसे घर में दाखिल होता है। वो दीमक की तरह उस घर को अंदर से छांट रहा है। हमें उसे बेनकाब करना होगा और मिसाल बनाना होगा। वजीर कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और कानों में कहा, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे पास एक तदबीर है, मगर मैं उसे सबके सामने नहीं बता सकता। बादशाह ने गर्दन झुकाकर कहा, करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर ने धीरे से बादशाह के कान में एक हिकमत ए अमली बताई, एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ चुपचाप जाल बिछाएगा बल्कि उस दरिंदे को उसी की हरकत करते हुएंगे हाथों पकड़ लेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। उसी रात वजीर एक कुत्ते को साथ लेकर बीबी सकीना के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। बीबी
सकीना ने दरवाजा खोला, हैरानी से बोली, वजीर साहब आप इस वक्त? वजीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख आप बादशाह को सुनाकर आई हैं, उसके बाद वह सारी रात सो नहीं सके। अब हम उस दरिंदे को तलाश करेंगे। बस हमें थोड़ा सा साथ देना होगा बीबी। सकीना ने वजीर के हाथ में बंधा कुत्ता देखा और हैरान होकर पूछा, वजीर साहब यह कुत्ता क्यों लाए हैं, क्या करेंगे? इसके साथ वजीर ने नरम मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, अम्मा, मुझे बस अंदर ले चलिए, मैं सब समझा दूंगा। बीवी। सकीना ने दरवाजा खोला। वजीर अंदर आया और आहिस्ता से बोला, आज रात हम इसी कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। बस तुम सबको चुप रहना होगा, कोई आवाज नहीं निकालनी, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो हम उसे हाथों पकड़ लेंगे। वजीर ने फिर उस कुत्ते को सहन के एक कोने में बांध दिया, वही जगह जहां से कोई छत से कूदकर घर में दाखिल हो सकता था। फिर उसने बीवी सकीना और उसकी बेटियों को समझाया, आज रात कोई चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है और बर्दाश्त करना है। जैसे ही वह दरिंदा अंदर आएगा, कुत्ता उस पर भौंकने लगेगा और हमारे सिपाही उसी वक्त हरकत में आ जाएंगे। उसने दो मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वह घर के आसपास छुपकर पहरा दें। बीवी सकीना और उसकी तीनों बेटियों को तसल्ली देकर वह वापस चला गया और सीधा महल जाकर बादशाह सुलेमान शाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने पूछा, वजीर, जाल बिछाया गया, कुत्ता सही जगह बांध दिया? वजीर ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह, सलामत सब वैसा ही किया है जैसा आपने चाहा था। अब अगर वह दरिंदा आज भी आया तो वह बचकर नहीं जाएगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, वजीर, जब तक उस जालिम को उसकी सजा ना दे दूं, मुझे नींद नहीं आ सकती। मेरी सल्तनत में कोई मजलूम औरत रोए, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात ढलने लगी, पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। चांद की रोशनी में खामोशी भी थी और एक अजीब सा खौफ भी। आधी रात के करीब बीवी सकीना के घर की छत पर एक साया दिखाई दिया। एक शख्स दबे पांव आया, छत से नीचे कूदा और सहन में उतर गया। अगले ही पल कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि बीबी सकीना और उसकी बेटियां जाग गईं और आसपास छुपे हुए सिपाही भी फौरन हरकत में आ गए। बीबी सकीना ने दिल थाम लिया, बेटियों को पास करके बैठ गई। वह आ चुका था। वही दरिंदा सिपाही दौड़कर अंदर आए। वो नकाबपोश शख्स भागने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। उसके हाथ मरोड़कर जमीन पर गिरा दिया गया। चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था। सुबह हुई, बादशाह का दरबार सजा। वो मुजरिम हथकड़ी में जकड़ा हुआ सर झुकाए घुटनों के बल बैठा था। बीबी सकीना अपनी 6 बेटियों के साथ दरबार में दाखिल हुई। बादशाह सुलेमान शाह ने इशारा किया। दरबार खाली करवा दिया गया। अब वहां सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, वो मुजरिम बादशाह, वजीर और बीबी सकीना अपनी बेटियों के साथ। अब वक्त था सच सामने लाने का, पर्दे हटाने का। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, तुझे मेरा डर नहीं रहा क्या? तुझे नहीं पता कि मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाले की सजा सिर्फ मौत है? फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस शख्स के चेहरे से नकाब हटाओ, मैं देखना चाहता हूँ वह चेहरा जिसने एक माँ की 3 बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी। जैसे ही नकाब हटाया गया, एक गहरी खामोशी छा गई। बीवी सकीना की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो चीख कर बोली, राशिद, तूने यह क्या किया? वह वही सौतेला बेटा था जो बीबी सकीना के पहले शौहर से था, जो उसी घर में उनके साथ पला बढ़ा था, जिसे बीबी सकीना ने कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा था और सब बेटियां उसे भाई कहती थीं। बीबी सकीना आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर थूक दिया, तू दरिंदा है, बेशर्म है इन बच्चियों के साथ। तूने यह क्या किया? इन्हीं के साथ तू बड़ा हुआ। तू तो इनका भाई था, इनकी हिफाजत करने वाला, और तू ही निकला इनकी इज्जत का कातिल। फिर उसने एक जोर का थप्पड़ मारा। बेटियां सहम गईं, रोने लगीं। बादशाह ने तलवार खींची और उसके सर के पास रखकर गरजता है, अब बोल, सच सच बता, तूने यह सब क्यों किया? अगर एक लफ्ज भी झूठ बोला तो यह तलवार तेरा सर चीर देगी। राशिद की सांसें तेज हो गई, चेहरे पर खौफ छा गया। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं बीबी सकीना का सौतेला बेटा हूँ। यह सारी बेटियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। बीबी सकीना ने मुझे अपनी बेटियों के साथ ही पाला, मगर मेरे दिल में उनके लिए नफरत और जलन पलने लगी। जब बेटियां और जवान होने लगीं,
उनकी खूबसूरती देखकर मेरी नीयत बदल गई। मैं जानता था यह मुझे कभी अपना नहीं मानेंगी। मैंने बीवी सकीना से कहा कि बड़ी बेटी की शादी कर दो, मगर उन्होंने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। मुझे लगने लगा कि यह सब एक दिन शादी करके चली जाएंगी और मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मेरी हवस ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने सोचा रात के अंधेरे में अगर मैं चाहूं तो इन पर हाथ डाल सकता हूं। कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं हकीम के पास गया और उससे ऐसी बूटी मांगी जिसे सूंघते ही इंसान बेहोश हो जाए। वो बूटी 4 से 5 घंटे तक असर करती थी। रात के अंधेरे में मैं छत से नीचे उतरता और अपनी सौतेली बहनों को वह बूटी सूंघा देता, जिससे सब बेहोश हो जाती। फिर मैं अपनी हवस पूरी करता, जिस बहन को चाहता उस पर जुल्म करता। फिर उसी तरह उसके कपड़े पहनाकर सब कुछ पहले जैसा कर देता, ताकि जब उन्हें होश आए तो उन्हें कोई इल्म ना हो। मैं वापस ऊपर चला जाता और दिन भर सब कुछ ऐसे चलता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी को कुछ महसूस नहीं होता। यह गुनाह मैंने बार बार किया, कई महीनों तक। आज रात अगर मुझे छत पर बंधा वह कुत्ता पहले ही दिख जाता तो शायद मुझे शक हो जाता कि कोई चाल बिछाई गई है, मगर मैं समझा यह कोई पालतू जानवर होगा। मेरा ध्यान तो सिर्फ अपनी हैवानियत पर था, इसलिए मैं आ गया और पकड़ा गया। इतना कहकर वह खामोश हो गया। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीवी सकीना के चेहरे पर एक माँ का दर्द साफ नजर आ रहा था। बेटियों की आंखों में सदमा और आंसू थे। बादशाह सुलेमान शाह का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसने वजीर की तरफ देखा और सिर के हल्के से इशारे से हुक्म दिया। वजीर ने तलवार मयान से निकाली, आगे बढ़ा और एक ही वार में उस दरिंदे राशिद का सिर धड़ से जुदा कर दिया। उसका जिस्म कुछ लम्हों तक तड़पता रहा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। दरबार में इंसाफ का बोलबाला हो चुका था। बादशाह ने बीबी सकीना की तरफ देखा और नरमी से कहा, अम्मा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी बेटियां यह जुल्म ना सहती, मगर अब जो हो गया वह वापस नहीं आ सकता। मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी तीनों बेटियों को वह खुशियां मिलेंगी जिनकी वह हकदार हैं। बादशाह ने अपनी सल्तनत के 3 नेक इज्जतदार और साहिब हैसियत नौजवानों को चुना और उन 3 बेटियों का निकाह उनके साथ करवा दिया। जेहेज में सोना, चांदी, माल और दौलत सब दिया गया। बीवी सकीना बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और आंसुओं में भीगते हुए बार बार शुक्रिया अदा करती रही। बादशाह ने उसका सर थामकर कहा, जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां भी जवान होंगी तो मुझे जरूर बताना। मैं उनके लिए भी इज्जतदार रिश्ते तलाश करूंगा। मेरी सल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं है। हर मजलूम माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी बेटी। और यूं एक इंसाफ पसंद ने एक मजबूर माँ को उसका हक दिलाया और एक दरिंदे को उसके गुनाह की बदतरीन सजा दी। अगर आप पर भी जुल्म हो रहा है तो खामोश मत रहिए। बदनामी का डर, समाज की परवाह, यह सब छोड़िए। हक के लिए आवाज उठाइए, जुल्म के सामने खड़े हो जाइए। क्योंकि अगर आप चुप रहे तो यह दुनिया आपकी इज्जत, आपका सुकून और आपका वजूद तक निगल जाएगी। जो शख्स किसी मजलूम की मदद करता है, अल्लाह ताला खुद उसकी मदद करता है। तुम में से सबसे बेहतरीन वह है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। अल्लाह मेरी इस कहानी को हिदायत और नेकी का जरिया बना, और जो भी इसे सुने या पढ़े उसके दिल को नरमी और आंखों को रोशनी दे। अगर आपको यह कहानी दिल से लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी इस तरह की हकीकत से जुड़ी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहे। शुक्रिया।